जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ऑप्शन ए जिंक, कॉपर, सिल्वर और मरकरी। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जो जिंक धातु है वह हाइड्रोजन को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। इसके अलावा और सारे धातुएं हमको दिमाग में रखना है। सोडियम को भी, सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। पोटेशियम भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। आयरन भी विस्थापित कर देता है। एल्युमिनियम भी क्या करता है? विस्थापित करता है। मैग्नीशियम भी क्या करता है? विस्थापित करते हैं। और जेडन भी क्या करता है? विस्थापित कर देता है। ये सारे धातुओं को नाम याद रखना। ये भी धातुएं क्या करती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर नहीं होता है, जिंक नहीं होता है, या सिल्वर नहीं होता है, या निकल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो जर्मन सिल्वर जो होता है मुख्य रूप से कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? उसमें सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो सिल्वर धातु नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन का पीएच मान 5 है तो यह विलयन होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा तो उसका वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। यहाँ पे क्या दिया है कि पीएच मान 5 है तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना? ऑप्शन ए Na2CO3 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी NH4Cl। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सही? ए सही हो जाएगा। तो धावन सोडा का सूत्र होता है NaCO3, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 जल के अणु होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है आपको। कह रहे यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है प्रोपेनल, प्रोपेनाल, प्रोपेनोन और एथेनॉल। ध्यान रखिए, ये है हमारा एल्डिहाइड समूह। क्या है? एल्डिहाइड समूह। कैसा समूह है? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह के लिए हम लगाते हैं नल। क्या लगाते हैं? नल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नल। और यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? प्रोपेनल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, भस्म है, लवण है, या एस्टर है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, साबुन एक क्या है? लवण है। क्या है? लवण है, साल्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। डाली नोन, नोन रहेगा तो क्या रहेगा? CO रहेगा। और नल रहेगा तो क्या हो जाएगा? CH, एल्डिहाइड समूह हो जाता है। और नाल रहेगा तो क्या हो जाएगा? OH समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। अगर ओइक रहे, क्या रहे? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल तो क्या होता है? COH हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? CO। क्योंकि तो इसमें क्या लगा? देखिए यहाँ पे नोन लगा हुआ। क्या लगा हुआ? नोन। तो नोन के लिए कौन सा समूह सही हो जाएगा हमारा? ये CO सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है CH3CO CH3 का IPAC में नाम होगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे CH3 जो है C डबल बॉन्ड O CH3 होगा। तो देखिए ये कौन समूह है? कीटोन समूह। कौन समूह है? कीटोन। कीटोन के लिए लगाते हैं नोन। क्या लगाते हैं? नोन। और 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लगाते हैं प्रोप। तो प्रोप प्लस नोन क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 2, 1, 3 या 0। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, NaHCO3, NaCl और NH4Cl। देखिए खाने का जो सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, जल में जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, फिटकरी या बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। ध्यान रखिएगा, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, सबको मालूम होगा, 0, 1, 7, 7 या 14। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा 7 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयनों की मात्रा कम होती है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है या यह एक अकार्बनिक अम्ल। ध्यान रखिए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसमें आयनों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त होता है? क्या होता है? असंतृप्त होता है। एथेन, मीथेन, एथिलीन और एथिल। तो ध्यान रखिए, असंतृप्त, संतृप्त कब होता है? असंतृप्त के केस में होंगे अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होता है इसके लिए क्या लगाते हैं? इन आता है। क्या आता है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड आइन आता है। क्या आता है? आइन। क्या आता है? आइन। देखिए इसमें इन कहाँ आ रहा है? देखिए एथिलीन। क्या रहा है इसमें? एथिलीन आ रहा है। क्या रहा है इसमें? एथिलीन आ रहा है। तो ये क्या होगा? असंतृप्त हो जाए। ध्यान रखिए, असंतृप्त में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल, अंत में इन आएगा शब्द, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा असंतृप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है क्या उसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, इमाइलेज, टिप्सिन या लाइपेजेम। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, इसमें हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेजेम पाया जाता है। कौन सा? नहीं, लाइपेसिन, इमाइलेजेम, इमाइलेज पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित कर जल को, खनिज लवण को, प्रकाश ऊर्जा को या ऑक्सीजन को। ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल होता है वो खनिज लवण को क्या करता है? और नहीं, खनिज लवण को नहीं, प्रकाश ऊर्जा क्या करता है? अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा क्या करता है? अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ये सभी। तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए तीनों आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी क्या है? आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी जरूरी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य की लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। तो ध्यान रखिए, मनुष्य के लार में जो ग्रंथियों की संख्या होती है वह लगभग होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इनमें से
सभी। ध्यान रखिएगा, द्वार जो कोशिकाएं होती है वात रंध्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? वात रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? तो ध्यान रखिएगा, जो निषेचन के बाद पुष्प में जो फल में भाग बदल जाता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प में पुष्प के कितने भाग होते हैं? तीन, चार, तीन, चार, पांच या छह? ध्यान रखिएगा, पुष्प में भाग हमारे होते हैं चार। कितने होते हैं? चार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है टीटी का, या कैपिटल टी टी स्मॉल टी का, या स्मॉल टी का, या स्मॉल टी कैपिटल टी का? ध्यान रखिएगा, जो बौने का प्रारूप होता है वो स्मॉल टी टी होता है। अगर वहीं पे बड़ा बड़ा पूछ दे तो क्या हो जाएगा? टी टी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि डीएनए पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा डीएनए होता है वह पाया जाता है कहाँ पे? हमारा केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक अणुसूत्र बना होता है प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से या न्यूक्लिक प्रोटीनों से? ध्यान रखिएगा, हमारा जो केंद्रक या जो गुणसूत्र होता है वो हमारा बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। किसके बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाय के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हीरा में, जल में, कांच में या तरपीन में? ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसमें होता है? हीरा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, तो आर बराबर क्या होता है? 2f। कितना होता है? 2f। जैसे हम यहाँ पे 10 रखेंगे हमारा हो जाएगा 20, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इसमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे प्रयुक्त किए जाते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या अवतल दर्पण का? ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन से हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे निकट दृष्टि दोष पूछे तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय जल बूंद द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांकों के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण, बादल द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही। क्या हो जाएगा? 20 सही। वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांकों विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का परिवर्तन के कारण ही क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है बैगनी रंग में, लाल रंग में, हरे रंग में या पीले रंग में? तो ध्यान रखिएगा, जो जब 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 श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो सबसे न्यूनतम विचलन होता है वह होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का होता है। अगर अधिकतम पूछेगा तो बैगनी रंग का। क्या हो जाएगा? अधिकतम पूछेगा तो बैगनी रंग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम। देखिए ध्यान से,
1/r लिखेंगे 4 बार, 1/4, 1/4, 1/4 प्लस 1/4, इसको हल करेंगे तो 4/4 है, कट पिट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो जो हमारा समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर से ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल, एम्पियर या केल्विन। ध्यान रखिएगा जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर। कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। कैलोरी भी किसका मात्रक है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। ये भी ध्यान में हमको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या न्यूट्रॉनों के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसी तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट, वाट, एम्पियर या ओम। तो ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। अब और देख लेते हैं, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। किसका होता है, विभव का। एम्पियर किसका मतलब, धारा का मात्रक। क्या होता है, धारा का मात्रक। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का। ये भी दिमाग में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा जो विद्युत मोटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी लंबी सीधी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है केंद्र के अपेक्षा सिरों पर अधिक, मध्य में सबसे कम, सभी बिंदुओं पर समान, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती है। ध्यान रखिए जो परिनलिका हमारी होती है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सब पर एक समान होता है। कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सदैव समांतर, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और परस्पर काटती हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ होता है, इस तरह बस निकलती हैं लेकिन एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत या हाइड्रोजन परत। तो ध्यान रखिएगा जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है वो ओजोन परत रोकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो ध्यान रखिएगा जो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।